हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकर्स क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, एक का नाम है शॉर्ट टर्म, दूसरे का नाम है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपका समय नहीं, मान लीजिए 10 मिनट का समय निकाल कर पढ़ते तो आराम से इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। ठीक है। और वीडियो लेक्चर की जो लेंथ होती है महज 16 घंटे की ही लेंथ होती है। ठीक है। और दूसरे साइड में इंडिया फीड उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो समय दे के पढ़ना चाहते हैं। अगर 75% या 90 नंबर लाना है तो हर दिन आप 1 घंटे का समय निकाल के दें। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, डिवीजन नोट्स है, वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करें दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करें दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करें दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। पहला सवाल पाइए, द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्लूड्स। अब क्या बोल रहा है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, हम जो बात कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, वो क्या इंक्लूड करेगा। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या इंक्लूड करेगा। ए ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ परचेज, बी ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सी ऑप्शन है अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री। तो हमें यहाँ क्या जानना कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वो यहाँ पे क्या इंक्लूड करेगा। तो जो हम कॉस्ट ऑफ परचेज की बात कर रहे हैं, जैसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड करेगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी इंक्लूड करेगा, फिर दूसरे तरह के कॉस्ट जो इन्वेंट्री लाने में लगे होंगे वो भी इंक्लूड करेगा। तो ए ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन है सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू सी ऑल। सही ऑप्शन है डी, ए टू सी ऑल। क्वेश्चन नंबर, ओके, डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सॉरी, मैनी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन अकाउंट्स ऑफ फर्म। बोलता है कि बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं सेपरेटली। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड क्या है, सेपरेटली, किसमें, अकाउंट में, फर्म का। तो ये सारे दीज आर इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस आइटम्स फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेज। ये सारे इंक्लूड किए गए मिसलेनियस आइटम्स में रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, ये सवाल है। तो बोलते हैं सारे इंक्लूड किए गए मिसलेनियस पर्पस में रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ऐसा क्यों करते हैं। ए ऑप्शन है कन्वर्जन, ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बेसिकली इसको हम सेपरेट, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेपरेटली फर्म के अकाउंट में, तो उसको मिसलेनियस आइटम्स हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी के लिए। किसके लिए, कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट कंसेप्ट इज ऑब्जर्व्ड एट रिकॉर्डिंग स्टेज। इसमें से बोलता है कौन सा जो है आपका अकाउंट का जो कंसेप्ट है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज पे। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है अकाउंट का कंसेप्ट हम जिसको ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे, रिकॉर्डिंग स्टेज पे। यानी रिकॉर्डिंग स्टेज पे, समझिएगा बात, आप रिकॉर्डिंग स्टेज पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ना कि नॉट लिखा हुआ, नॉट रिपोर्टिंग स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ अकाउंटिंग का कौन सा कंसेप्ट ऑब्जर्व किया जाता है रिकॉर्डिंग स्टेज में, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, ना कि रिपोर्टिंग स्टेज में। ए ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट, बी ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सी ऑप्शन है मैटरलिटी कंसेप्ट, डी ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, रिटर्न्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द फर्म्स शुड बी क्रेडिटेड टू एंड डेबिटेड टू। तो बोलता है कि जो आपका रिटर्न हुआ है सामान, गुड्स जो रिटर्न किया है, कस्टमर ने लौटा दिया सामान फर्म को, अब उसे क्रेडिट करना को कौन से अकाउंट करेंगे, डेबिट कौन से अकाउंट को करोगे। ए ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट और सेल्स रिटर्न, बी ऑप्शन है सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न, सी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट सेल्स रिटर्न, डी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न और कस्टमर अकाउंट। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कि किसने लौटाया है, कस्टमर ने लौटाया है। जो कस्टमर ने लौटाया फर्म का, तो हम कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, डेबिट कौन सा कर दोगे, सेल्स रिटर्न के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। ठीक है, तो कस्टमर के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट करोगे। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। बोलता है जो एंट्री होता है लेफ्ट साइड में किसी भी नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जो एंट्री होता है लेफ्ट साइड में नॉमिनल अकाउंट का, रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन है इनकम और एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन ओनली इनकम, सी ऑप्शन है इनकम और गेन, डी ऑप्शन है एक्सपेंस और लॉस। जो एंट्री आप लेफ्ट साइड में दिखाते हो नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है, अब शब्द को समझो, क्या लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। ठीक है, कौन से अकाउंट की बात हो रही है, नॉमिनल अकाउंट में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ऑप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन ऑनली इनकम, सी ऑप्शन इनकम और गेन, डी ऑप्शन एक्सपेंस और लॉस।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्सपेंस और लॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश कंसेप्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव इट और पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो बोलता है यहाँ कौन सा कंसेप्ट होता है जिसको कि वो एक तरीके से इंटायरली डिफरेंट एंड डिस्टिंक्शन बोलेंगे, इंटायरली डिफरेंट आपको दिखेगा बिटवीन जो भी रिसिप्ट होगा कैश का और जो राइट होगा रिसीव करने का, या फिर जो पेमेंट होगा कैश का, या फिर ऑब्लिगेशन होगा पे करने का कैश का, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। दैट्स जो कंसेप्ट है जो कि डिस्टिंक्शन बनाएगा रिसिप्ट ऑफ कैश और राइट टू रिसीव का, जहाँ पेमेंट हो रहा है कैश का, जो और फिर ऑब्लिगेशन होगा जहाँ पर पे करेंगे कैश को। तो ए ऑप्शन क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन सिस्टम बी ऑप्शन है, कैश कंसेप्ट सी ऑप्शन है, एक्यूरल कंसेप्ट डी ऑप्शन है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्यूरल कंसेप्ट। क्या हो जाएगा, ये एक्यूरल कंसेप्ट है। ठीक है, कि अभी आप ये जो है डिस्टिंक्शन क्या हो रहा है, कैश रिसिप्ट करते हो आप, ठीक है, और राइट टू रिसीव दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, और दूसरे होगा पेमेंट करेंगे कैश में, या फिर ऑब्लिगेशन टू पे, कैसे सारे एक्यूरल कंसेप्ट है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए फर्म हैज बीन following the straight line method of depreciation, it should continue to follow the same rather than changing to written down value method. This is due to, बोलता है कि कोई भी फर्म है अगर वो फॉलो किया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड को डेप्रिसिएशन का, तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि वो फॉलो करता रहे सेम रादर देन चेंज करने के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए। ए ऑप्शन बताया है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। बेसिकली हम इसलिए आपको मना करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपने यूज़ किया है तो आप वही यूज़ करते रहें, चेंज ना करें। ठीक है, चेंज नहीं करें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो। क्या हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो। तो एक है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बातें सही है या सत्य है, ट्रू। ए ऑप्शन है बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो बैलेंस होता है रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का या नॉमिनल अकाउंट का, जिसको आप कैरी कर सकते हैं ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, क्या ये बात सही है या नहीं, ये आपको ये बताना है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ये बात गलत हो गया। ठीक है, दूसरा मांगेंगे डेबिट साइड जो होता है कैश बुक का, उसको हम बोलेंगे पेमेंट, और क्रेडिट साइड को हम बोलेंगे रिसिप्ट। बट ये किसकी बात कर रहे हो आप, ये बात कर रहे हो कैश बुक में। ठीक है, आप जब कैश बुक में बोलेंगे, जब डेबिट होता है पैसा, तो बेसिकली वो क्रेडिट हो, वो रिसिप्ट होता है। डेबिट साइड में क्या होता है, अगर ये होगा डेबिट करोगे तो बेसिकली वो रिसिप्ट में जाता है, और जब क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट में जाता है, उल्टा होता है, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन है डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, बिल्कुल सही है। जो डिस्काउंट अलाउड किया जाता है क्रेडिटर के द्वारा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट साइड जो कैश बुक का होता है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ए पर्सन हु ओज ए फर्म सम अमाउंट इज कॉल्ड डेप्टर। ठीक है, जो पर्सन कुछ फर्म का पैसा ओन करता है उसको हम बोलेंगे डेप्टर। ठीक है, जबकि वो क्रेडिटर होता है, क्या होता है वो डेप्टर जगह क्रेडिटर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अकाउंटिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग डील्स विथ इंटरप्रिटेशन, जो कि बिल्कुल उल्टा है। अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन के साथ डील करता है, ठीक है, और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग तो करता ही करता है। ठीक है, यानी इसके साथ ये भी है, यानी इसके साथ आप ये प्लस करो इंटरप्रिटेशन को भी। ठीक है, जबकि बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। बुक कीपिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग डील्स विथ इंटरप्रिटेशन, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ डील्स विथ, क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं होता, सिर्फ अकाउंटिंग करता है, बुक कीपिंग नहीं करता है। डी ऑप्शन है बुक कीपिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग डील्स विथ ऑडिट ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस। खाली ऑडिट नहीं, मतलब ऑडिट तो अलग ही चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है इसमें भाई, बी है सही ऑप्शन। बेसिकली बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजेक्शंस का, और अकाउंटिंग जो होता है आपका इंटरप्रिटेशन को करता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक पेड
some interest to the party. Firm deposited one check with the bank. The entry in respect of these two would be made first by. बोलता है बैंक ने यहाँ पे किया है कुछ इंटरेस्ट पार्टी को, फर्म ने यहाँ डिपॉजिट किया है अपना एक चेक बैंक के साथ, और इस तरह के एंट्री जो हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे इन दोनों का, वो बनाया गया किसके द्वारा? ए बैंक एंड बैंक के द्वारा। बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन बैंक एंड बैंक, बी ऑप्शन है बैंक फर्म, सी ऑप्शन है फर्म बैंक, डी ऑप्शन है आपका फर्म बैंक। जो कुछ बैंक पे करता है इंटरेस्ट किसी पार्टी को, तो फर्म डिपॉजिट करता है चेक बैंक में, तो एंट्री किस रिस्पेक्ट में है? तो पहले किसने पे किया है यहाँ पे? तो पहले पे किया है इंटरेस्ट बैंक ने, और फर्म उसके बाद चेक जमा किया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज है, दोनों के दोनों आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही फायदेमंद है, आपको 55 से 60 नंबर लाना है तो 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ेंगे हर दिन, तो आप आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। ठीक है, और इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं, 75% नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स है। आप हर दिन 1 घंटे का समय दीजिए, 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो गया, केस स्टडी का वीडियो हो गया, 3500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीना है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉमन पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcbmedigi.com, ईमेल आईडी जाएगा seed3.3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।